चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा चनहुद्रो। सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे जितने भी जुड़े हुए वन लाइनर क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चनहुद्रो की खुदाई कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो गोपाल मजमूदार ने किया था। किसने किया था? तो गोपाल मजमूदार ने किया था। ठीक है, चलो आपको बता दें हम ये कहाँ बसा हुआ है। तो पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। और सिंध प्रांत के नवाब जिले में भी बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? तो सिंधी प्रांत के नवाब जिले में बसा हुआ है। आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि चनहुद्रो की खुदाई कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? तो गोपाल मजमूदार ने की थी। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और पाकिस्तान में सिंध प्रांत के नवाब जिले में बसा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि चनहुद्रो से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए चनहुद्रो की खुदाई कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। कब हुई थी छोटू? तो 1931 में हुई थी। और इसकी खुदाई, चनहुद्रो की खुदाई 1931 में हुई थी। और किसने किया था? तो गोपाल मजमूदार ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो गोपाल मजमूदार ने किया था। इस चीज को याद रखना है कि चनहुद्रो की खुदाई 1931 में गोपाल मजमूदार ने किया था। और ये कहाँ है वर्तमान में? तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में जिला कौन से जिले में है? तो सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में है। कौन से जिले में है? तो सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में स्थित है। कौन? तो चनहुद्रो स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगला क्या है। तो याद रखिएगा, यह इस शहर का एकमात्र दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित का मतलब होता है कि यहाँ एक भी किला नहीं है, कोई बड़े बड़े इमारत नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्र होगा। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो चनहुद्रो से। ठीक है, चलिए देखिए चनहुद्रो से मिली वस्तुएं। तो पहला वस्तु क्या है? तो गोल ईंटें हैं। गोल ईंटें कहिए या तो सजावटी ईंट, यानी कि अलंकृत ईंट। ईंटों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। तो याद रखिएगा, अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है? तो चनहुद्रो से मिला है। गोल ईंट कहाँ से मिला है? तो चनहुद्रो से मिला है। ठीक है, अगला है बेलनकार मुहड़े मिली है। कैसे मुहड़े मिली है? तो बेलनकार मुहड़े मिली है। फिर अगला हमारा है कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला है। किसका चित्र मिला है? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला है। कहाँ से मिला है? तो चनहुद्रो से मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वस्तु। तो चूड़ी और लिपस्टिक मिला है। क्या मिला है? तो चूड़ी जो महिलाएं पहनती हैं ना हाथों में चूड़ी, और लिपस्टिक जो ओठों पे लगाती है, ठीक है ना, उसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चनहुद्रो से मिला है। अगला है कि हाथी का दांत मिला है। क्या मिला है? तो हाथी का दांत मिला है। कहाँ से? तो चनहुद्रो से मिला है। अगला है औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर यानी कि कुछ छोटे छोटे वस्तु बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। जो छोटे छोटे वस्तु जैसे मेकअप का सामग्री हो गया, ठीक है, शीशा हो गया, गुड़िया हो गया, सुई हो गया, इन सब चीज़ों का निर्माण यहाँ के कुछ औद्योगिक फैक्ट्रियाँ वगैरह करती थी। इसका अर्थ है ना कि जो चनहुद्रो है औद्योगिक शहर भी था एक। ठीक है, यानी यहाँ कंपनियाँ स्थापित किया गया था जिससे ये सब वस्तु मिलता था, मेकअप सामग्री, शीशा, गुड़िया और सुई। चलिए इस तरीके से हम लोग ये भी देख लिए कि चनहुद्रो से कौन कौन से वस्तुएं मिले हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या क्या मिला था। तो चूड़ी लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था, हाथी का दांत मिला था, औद्योगिक शहर है, मेकअप सामग्री वस्तु मिला था, शीशा, गुड़िया, सुई मिला था। ऊपर में हम लोग क्या देखे थे? तो गोल ईंटें या तो अलंकृत ईंटें मिला था, बेलनकार मुहड़े मिला था, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला था। इस तरीके से हम लोग
चनहुद्रों को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, करते रहिए। चलिए फिर से हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं। चनहुद्रों आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब आगे हम लोग कालीबंगा, रोपर, ठीक है ना, इन सभी शहरों को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे।